मिलकर के समुद्र मंथन कराया। इस समुद्र मंथन में भगवान के 3 अवतार हुए परीक्षित। एक दिन भगवान ने सारे देवताओं और दैत्यों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहने लगे, चलो भैया समुद्र मंथन करेंगे, अमृत निकलेगा, अमृत को पी के अमर हो जाएंगे। बोले ठीक है। देवताओं को और दैत्यों को मिला दिया, समुद्र में पहुंच गए मंथन करने के लिए। बासुकी नाग की राई बनाई, मंदराचल पर्वत की राई बनाई, बासुकी नाग को रस्सी बना लिया और रस्सी बना करके महाराज जैसे ही मंदराचल पर्वत को रख करके मंथन करने बैठे कि मंदराचल पर्वत तो समुद्र में डूबने लगा। सब कहने लगे मंथन कैसे हो? भगवान ने तुरंत कच्छप अवतार धारण किया और अपनी पीठ पर ही मंदराचल पर्वत को रख दिया। कृत्वा बभूकाक्षपमद्भुतं प्रविशतोऽयं गिरिमोज्जहार। बोल कच्छप भगवान की। कच्छप अवतार धारण किया भगवान ने, पीठ पर मंदराचल पर्वत को लिखा। अब भगवान जानते थे कि जब वासुकी नाग का शरीर का घर्षण होगा तो वासुकी नाग के मुख से काली काली अग्नि ज्वाला निकलेगी, विष की ज्वाला निकलेगी। कहीं देवता लोग मुख की तरफ पकड़ के खड़े हो गए तो दिक्कत बन जाएगी। भगवान ने कहा देवता लोग उल्टा सुनते हैं, जैसे आप लोग सुनते हैं ना उल्टा। जब बोलो राधे राधे तो बोलते नहीं हो, और जब बोलो नहीं बोलो तब जोर से बोलते हो। ऐसे ही दैत्य थे, उल्टा सुनते थे। भगवान ने कहा सीधा सीधा बोलेंगे तो दैत्य मानेंगे नहीं। भगवान ने कहा सुनो देवताओं, तुम बड़े बाप के बेटा हो, तुम सर्प के मुख तरफ लगना और दैत्यों को पूंछ के तरफ लगाना। दैत्यों में दिमाग तो था नहीं, सोचने लगे हमें कोई छोटे बाप के बेटा है क्या, हम भी बड़े हैं। नहीं नहीं महाराज ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम तो मुख ही के तरफ लगेंगे, बड़े बाप के बेटा हम हैं। और भगवान तो चाहते थे ऐसी बात हो जाए। देवता लोग मुंह देखने लगे भगवान ने कोई बात नहीं भैया, उन्हीं को बड़े बाप का बेटा बन जाने तो तुम पीछे लग जाओ पूंछ की तरफ। और जैसे ही समुद्र का मंथन करना प्रारंभ किया, घर्षण हुआ तो काली काली विष की ज्वाला निकल करके महाराज दैत्यों को जलने लगी, काले पड़ गए थे। मन में सोचने लगे राम राम और बड़े बाप के बेटा बन जाओ, ये तो पूरी काली काली ज्वाला हमारे अंदर आ रही है। भैया बड़े बनने में बड़े झंझट और छोटे बनने में कोई दिक्कत नहीं। राई के 20 हिस्सा तापुनि पाछे 20, ताते नन्हे होए रहो तब मिली है जगदीश। संत कहते हैं जीवन छोटा बनना सीखो। कितने छोटे बन जाएं? बोले राई के 20 हिस्सा, राई जानते हैं ना आप लोग, खाने में डालते हैं, उस राई के 20 हिस्से कर दो और उस राई के 20 हिस्से करने के बाद और 20 हिस्से कर दो उसके, और उसका जो सबसे छोटा टुकड़ा बनता है, इतना छोटा जीवन में रहना चाहिए। नन्हे नन्हे होए रहो, नन्हे रहेगी दूब और बड़ा घास जल जाएगा, दूब रहेगी खूब। बड़े बनने में बड़े झंझट। या माताओं की भाषा में कहें तो माताओं को सब्जी रोटी दाल चावल बनाना तो फटाफट बना देंगी, पर बड़े बनाना हो तो पहले दाल लाएंगी, दाल को साफ करेंगी, फिर दाल को फुलाएंगी, फिर उसको धोएंगी, फिर उसको पीसेंगी, फिर महाराज थपड़ी लगा के बड़े बनाएंगी, फिर तेल में डालेंगी, फिर सेकेंगी, फिर उसको दही में। अरे राम राम, बड़े बनाने में कितना टाइम लगता है। तो बड़े बनने में बड़ी झंझट, इसलिए बड़े का चक्कर छोड़ो भैया, छोटे ही बनने में फायदा है। घर्षण शुरू हुआ, घर्षण शुरू होते ही सबसे पहले विष निकला। जैसे ही विष निकला सबरे देवता खड़ा गए, अरे राम राम क्या करेंगे इस विष का? बोले चिंता क्यों करते हो, भोलेनाथ है ना हमारे विष के लिए। सारे देवता लोग हाथ में लेकर के विष को सीधे भोलेनाथ के पास पहुंच गए। देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना द्विषा त्रैलोक्य दहना द्विषा। महादेव महादेव रक्षा करो। बोले क्या हो गया भाई? बोले हम सब देवता और दैत्य मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तो हमने सोचा कि इसका श्री गणेश आपसे ही करना चाहिए। हमने पहले सोच के रखा था जो पहला रत्न निकलेगा वो आपको समर्पित करेंगे, तो आपको देने आ गए। बोले पहला रत्न क्या निकला है? बोले महाराज कालकूट विष निकला है।
भगवती पार्वती से बोले देवी ये देवता लोग हमें जहर पिलाने आए, पी ले। कौन देवी की हिम्मत जो अपनी पति को कहते जहर पी लो। माता भवानी बोली महाराज जिसमें सबका हित है वही काम करो आप। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया राम राम यदि जहर नहीं पिया तो दिक्कत हो जाएगी, पर मन में विचार किया मेरे हृदय में राम जी बैठे, बाहर देवता बैठे, तो करूं क्या। राम नाम का आश्रय भोलेनाथ ने लिया। रा कहते ही मुंह खोला और मां कहते ही मुंह बंद किया और अपने कंठ में ही विष को धारण कर लिया। इसलिए मेरे भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ हो गया। बोल नीलकंठ भगवान की। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। कालकूट फल तीन अमी को, कालकूट फल तीन अमी को, कालकूट फल तीन अमी को, कालकूट फल तीन अमी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, जान शिवनी को, जान शिवनी को, जान शिवनी, जान शिवनी को। बोल शंकर भगवान की। महादेव ने राम का नाम आश्रय लेकर के अपने कंठ में ही विष को धारण कर लिया। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन करते ही महाराज उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलि को दे दिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने गले में धारण करी। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में पहुंचा दी। कामधेनु गाय निकली, स्वर्ग में पहुंचा दी। वारुणी निकली, दैत्यों ने ग्रहण करी है। वारुणी जो है ये दैत्यों के लिए है। जो दैत्य होता है वही वारुणी का ग्रहण करता है। आजकल तो फैशन में आ गया हमारा। प्रेम से कहो श्री राधे। अचानक घर्षण करते करते सभी सारे देवताओं और दैत्यों ने क्या देखा कि साक्षात भगवती लक्ष्मी आज वहां पर हाथ में वरमाला लेके प्रकट हो गई। बोल लक्ष्मी मैया की। ततशाभिर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा, रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। जैसे आकाश मार्ग से अचानक बिजली चमक करके उड़ जाती है, ऐसे समुद्र मंथन में अचानक माता लक्ष्मी का प्राकट्य हो गया। जैसे ही लक्ष्मी जी वरमाला लेके खड़ी हुई, महाराज इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति जो लक्ष्मी की चाहना ना करे। हर किसी को लक्ष्मी चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए क्या कि चिल्लाने लगे। भगवान ने कहा सुनो, सारे लोग लाइन लगा के खड़े हो जाओ। इन देवी जी को जिनके गले में वरमाला डालनी होगी स्वयं पसंद करके डाल देंगे। बोले ठीक है दीदी जी, ये तैयारी ना आप मत करो, ये टॉफी वाली दीदी आप कुछ मत करो, भी बैठ जाओ। सारे लोगों का दिमाग वही है कि कितनी टॉफी निकल रही है, कब मिलेगी, सब वही देख रहे, कथा कोई सुन ही नहीं रहा है। आप तो बैठ जाओ, लाला को आने में अभी थोड़ा समय है। प्रेम से कहो श्री राधे। और ये बीच में आने जाने वालों से मैं भी निवेदन करूंगा कि आप लोग एक स्थान पर बैठे ताकि कथा में व्यवधान ना हो। क्योंकि कथा का जो तार होता है ना, चाशनी की तार की भांति होता है, जरा में टूट जाता है। और फिर आप लोगों का मन है कहीं भी पहुंच जाएगा 2 मिनट में। प्रेम से कहो श्री राधे। माता लक्ष्मी जैसे ही निकली, सब कहते हैं हमें चाहिए, हमें चाहिए। भगवान ने कहा लाइन लगा के खड़े हो जाओ, जिसको पाना होगा स्वयं वरमाला डाल देंगे। और जैसे ही माता लक्ष्मी को देखा मारा तो बड़े बड़े महात्मा भी चिमटा गाड़ के बैठ गए कि हमें मिल जाती। सबसे पहले माता लक्ष्मी माला लेकर के पहुंची दुर्वासा मुनि के सामने। जैसे ही मन में विचार किया, ओहो इनका तो स्वरूप भी ठीक है, स्वभाव भी ठीक है, पर एक कमी है, टुकुर टुकुर करके मुझे निहार रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, ये मुझे नहीं देख रहे। जिससे मैं चाहती हूं वो मुझे नहीं देख रहा, जो मुझे चाहता मैं उसे देख नहीं रही। पर जैसा भी हो, अमंगल कुछ भी नहीं, सब मंगल है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा
मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और वरमाला भगवान नारायण के ही गले में डाल दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो क्या इससे पहले लक्ष्मी नारायण की नहीं थी? बोले भैया लक्ष्मी तो सदा सर्वदा से नारायण की है, पर जैसे लोगों के 50 साल हो जाते हैं शादी के, 25 साल हो जाते तो गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली मनाते हैं, एनिवर्सरी। एक दिन लक्ष्मी जी ने भी भगवान से कहा प्रभु हमारी शादी आज तक हुई नहीं, किसी ने देखा नहीं, तो कोई हमारा भी कोई प्रोग्राम हो जाए। भगवान कहते चिंता मत करो, समुद्र मंथन के समय तुम माला लेके आना, सारे देवता और दैत्यों के सामने हमारी एनिवर्सरी मनाएंगे। तो आज माता लक्ष्मी ने भगवान के गले में माला डाल दी। प्रेम से कहो श्री राधे। आगे चल करके अचानक मंथन करते करते साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोल धन्वंतरी भगवान की। ये चिकित्सकों के, डॉक्टरों के, आयुर्वेदों के सबसे बड़े प्रवर्तक रहे धन्वंतरी जी महाराज। जैसे ही अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, दैत्य आए और दैत्यों ने झटके से अमृत का कलश उठाया और लेकर के 9 2 11 हो गए और दैत्य लेके भाग गए। देवताओं का मुंह लटक गया। भगवान कहते क्या हो गया? बोले हम अमृत तो मिला ही नहीं, जिसके लिए इतनी हिम्मत करी। भगवान कहते चिंता काहे को करते, हम सब करवाएंगे, चलो। भगवान ने धीरे से मोहिनी रूप बनाया, इतना सुंदर एक मोहिनी रूप बनाया कि देखने वाले दृष्टा भी हृदयप्रभ हो गए महाराज। दैत्य बैठे बैठे अमृत का कलश लेने बैठे, पर दैत्य तो ठहरे। अहम पूर्वम न तुम न तुमित प्रभो, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। आपस में लड़ रहे थे। इतने में छम छम करते हुए गोविंद मोहिनी रूप धारण करके उन दैत्यों के सामने से निकल गए। जैसे ही छमछमाती हुई मोहिनी का दर्शन किया तो दैत्य बोले देवी जी आपका परिचय। मोहिनी भगवान बोले पहले तुम बताओ तुम कौन हो? बोले हमें नहीं जानती हो, वयम कश्यप पदा यादा पुश्चल्यामयी संगता। महाराज देवी हम तो कश्यप ऋषि की संतान है। ओहो यहाँ क्या कर रहे हो? देवी हमने समुद्र मंथन किया, उसमें अमृत निकला, तो अमृत के बंटवारे को लेके बैठे तो भाइयों में झगड़ा हो गया। ये कहता मैं पहले पीऊंगा, ये कहता मैं पहले पीऊंगा। तो हमसे क्या चाहते हो? कश्यप ऋषि के दैत्य बोले सुनो देवी हम चाहते कि यदि अमृत तुम अपने हाथों से हमें पिला दो तो बराबर बराबर अमृत सब पी भी लेंगे और तुम्हारे हाथ से पीने में आनंद भी आ जाएगा। तो हमारे मोहिनी भगवान ने सबसे पहले तो त्याग दिखाया, क्योंकि संसार में आजकल जितना त्याग दिखाओ उतने ही लोग पास आते हैं। भैया महाराज जी तो पैसे को हाथ ही नहीं लगाते, फिर देखो महाराज जी पे कितने नोट बरसते। भला ही बाद में चमीटा से उठा ले महाराज। प्रेम से कहो श्री राधे। त्याग दिखाया। मोहिनी भगवान बोले राम राम, मैंने तो कश्यप ऋषि का बड़ा नाम सुन रखा, पर मुझे ये नहीं पता कि कश्यप ऋषि के पुत्र इतने मूर्ख हैं। बोले हे देवी हमें मूर्ख क्यों कह रही हो? बोले इसलिए मूर्ख कह रहे हैं कि मैं एक अजनबी स्त्री हूं, तुम मुझे जानते नहीं पहचानते नहीं और इतने बड़े अमृत को मेरे हाथ से पीना चाहते हो। अरे थोड़ा विश्वास भी तो होना चाहिए। अब तो दैत्यों की श्रद्धा और बढ़ा। अरे देवी तुम्हारे जैसी देवी हमें कहां मिलेगी, अब तो हम तुम्हारे हाथ से ही अमृत पीना चाहेंगे। मोहिनी भगवान बोले ठीक है पी लो, लग जाओ लाइन में बैठ जाओ। इतने में दौड़े दौड़े थकते थकते देवता भी आ गए। बोली भगवान ने कहा ये कौन है? बोले ये भी हमारे भाई है, इन्हीं साथ तो हमने हमारी लड़ाई हुई है, हमने मिलके अमृत निकाला। मोहिनी भगवान बोले तो एक काम करते हैं ना, मेरे अमृत के जो कलश है इसमें ऊपर का जो पानी पानी तैर रहा है वो इन देवताओं को पिला देती हूँ और जो गाढ़ा गाढ़ा नीचे का अमृत है वो तुम दैत्यों को पिला देती हो, लड़ाई भी नहीं होगी, दोनों के काम भी बन जाएंगे। अरे देवी तुम तो बड़ी होशियार हो, ऐसे ही करो। भगवान ने एक लाइन में देवताओं को बिठा दिया, एक लाइन में दैत्यों को बिठा दिया और देवताओं को अमृत पिलाते जा रहे हैं और मुड़ मुड़ करके दैत्यों की तरफ हंस के मुस्कुराते जा रहे हैं। और दैत्य लोग भगवान की मोहिनी मुस्कान में ही लट्टू पट्टू हो गए और पीते जा रहे हैं अमृत। स्वरभानु नाम का दैत्य बहुत चालाक था, इसको भ्रम हो गया, न जाने कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। भगवान ने अमृत पिलाया ही था, अचानक पहचान गए, सुदर्शन निकाल करके गला काट डाला। उसी दिन से 7 ग्रहों में 2 ग्रह और जुड़ गए, राहु और केतु। सारे देवताओं को अमृत पिला के मोहिनी भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, देवता भी अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए देवताओं दैत्यों को होश आया, अरे राम राम हम यहाँ काय को बैठे भैया। एक बोलो याद आया हम अमृत पीने बैठे थे। कौन पिला रहा था? अरे वो देवी पिला रही थी। अरे वो मोहिनी कहाँ गई? एक बोला वो थी नहीं था। कौन था रे? बोले वो छलिया विष्णु था जो छम छम करके हमें छल गया भैया, हमारा अमृत गया, हम तो 9 तो 11 हो गए, अब क्या करें भैया।
परेशान हो गए दैत्य लोग। बंटवारे को लेके बड़ा भारी देवासुर संग्राम हुआ। देवताओं ने अमृत पिया था, दैत्यों ने नहीं पिया। देवताओं ने सारे दैत्यों को मार डाला। दैत्यों को गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी मृत विद्या के द्वारा, मृत संजीवनी के द्वारा पुनः दैत्यों को पुनः प्रकट किया। समझाने लगे, सुनो, हमने अपने प्रताप से तुम्हें प्रकट किया है, इसलिए आप जब तक तुम इंद्र की गद्दी नहीं संभाल लोगे तब तक हम मानेंगे नहीं। बोले महाराज क्या करना पड़ेगा इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, इंद्र की गद्दी पाने के लिए? बोले इंद्र की गद्दी पाना है तो ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लो। यदि ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल गया तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें परास्त कर सके। बोले महाराज ब्राह्मणों को कैसे प्रसन्न करें? अरे बोले ब्राह्मणों को प्रसन्न करने में देरी कितनी लगती है, पंडित जी को बुलवाओ, चक्क मालपुआ छनवाओ, बढ़िया दक्षिणा दे दो, सही पंडित जी खुश। अरे जजमान, श्री वर्चस्व मायुष्य मारोग क्षोभमानम महीयते, ना जाने कितने आशीर्वाद दे देते हैं, पर खिलाना पिलाना पड़ता है, ऐसी आशीर्वाद नहीं। महाराज जी आशीर्वाद दे दो, फ्री का आशीर्वाद दे रहे हैं, ना खिलाए ना पिलाए, ना लिए ना लिए, महाराज जी आशीर्वाद। ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलता ब्राह्मणों का। पहले उनको बुलाओ, पहले आसन, ब्राह्मण को घर में बुलाओ तो पहले बैठने के लिए आसन दो, पहले आसन, फिर वासन, फिर रासन और फिर भाषण। पहले बैठने के लिए आसन दो, फिर पहनने के लिए वासन दो, कपड़े, फिर खाने के लिए राशन दो। जब ये तीन चीज आप दे दोगे तो पंडित जी के अपने आप ही भाषण निकल जाएंगे। ब्राह्मणों को प्रसन्न करो दैत्यों, तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण होगा। तुरंत ब्राह्मणों को चक्क चक्क मालपुआ छनवाए, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। बलि एक तेजोमय रथ का निर्माण करके देते हैं, तुम्हारा इस संसार में कोई भी सामना नहीं कर सकता। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से दैत्यों के राजा बलि को एक तेजोमय रथ मिला और उस तेजो रथ में बैठ करके सीधे इंद्र की गद्दी पर आक्रमण किया। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी बोले इस समय इंद्र का सामना, इस समय बलि का सामना त्रैलोक में कोई नहीं कर सकता, इसलिए गद्दी छोड़ के भागो। इंद्र की गद्दी पर राजा बलि का साम्राज्य हो गया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी बोले भैया जब तक बहुमत सिद्ध ना हो जाए तब तक गद्दी पूरी नहीं मानी जाती। बोले क्या करें? बोले भैया जब तक जो व्यक्ति 100 यज्ञ नहीं कर लेता उसे इंद्र की गद्दी में बैठने का अधिकार नहीं है, इसलिए यज्ञ करो तभी गद्दी मिलेगी। तब तो क्या था महाराज, नर्मदा के पावन तट पर आज राजा बलि ने एक के बाद एक यज्ञ करने प्रारंभ कर दिए। इधर देवताओं की माता अदिति रोने लगी, महाराज दैत्य तो आनंद ले रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने आके समझाया और एक पयोव्रत बताया। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशां पयोव्रत। अदिति माता यदि अपने बच्चों को सुरक्षित करना चाहती हो तो 12 दिन का ये पयोव्रत होता है। इस पयोव्रत का धारण करो तो साक्षात भगवान तुम्हारे यहाँ जन्म लेके आएंगे और वही तुम्हारे बच्चों की रक्षा करेंगे। माता अदिति ने पयोव्रत किया और कालांतर में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन साक्षात माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन बन के प्रकट हो गए। बोल वामन भगवान की